अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ आज मैं कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ उससे पहले एक हदीस मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि मुसलमान जो है ना वो एक ही सुराख से 2 बार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं मुफ्ती AM कासमी साहब की वीडियो है और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो ये पूरा एंड तक देखिए। बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मार्केट में एक तेल आया हुआ है तो तमाम वायरल वीडियो है उसकी देखा होगा सबने कि खूब लंबे लंबे काले घने बाल, उस तेल को लगाने से ये फ़ायदा है, बाल आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये उसी टॉपिक पे ये वीडियो है। मुफ्ती AM कासमी साहब ने कितनी अच्छी तरीके देखिए समझाया है कि सोचिए अगर ऐसा कोई तेल होता तो अपने इंडिया में अरबपति खरबपति लोग हैं जिनके बाल झड़ गए हैं, तो वो तेल को इस्तेमाल करते बाल आ जाते हैं। तो ये हेयर ब्रांड को कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आइए यह सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो उसको शेयर करिएगा ताकि लोगों के पास सच्चाई पहुँचे और लोग इससे बचने की कोशिश करें। क्योंकि ये सब एक पैसा कमाने का एक ज़रिया लोगों ने बना रखा है और उसके ज़रिए से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिसने अच्छा से अच्छा ऐड देख लिया कि इस ऐड से ये फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है, ऐसे साबुन लगा लेंगे तो गोरे हो जाएंगे, क्रीम लगा लेंगे तो गोरे हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। आइए फिर पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ आज मैं कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ उससे पहले एक हदीस मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि मुसलमान जो है ना वो एक ही सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। इसका मतलब ये है कि मुसलमान को अगर एक बार धोखा हो जाए एक जगह से तो दूसरी मर्तबा वो धोखा नहीं खाता है, एक बार धोखा खाकर संभल जाता है। इस हदीस में एक मुसलमान के समझदार होने को बताया गया है कि एक मोमिन को कितना समझदार होना चाहिए, कितना अक्लमंद होना चाहिए। एक जगह आपने भरोसा किया, आपको धोखा मिला, अलर्ट हो जाओ, आप समझ गए। लेकिन आजकल देखने में ये आता है कि सबसे ज़्यादा धोखा हम मुसलमान ही खाते हैं, सबसे ज़्यादा लूटा हम मुसलमानों को ही जाता है, सबसे ज़्यादा हमारे ही चूना लगाया जाता है ना। ऐसी बात, सच्ची बात है ना। हमारे इमोशंस से खेल कर, है ना, हमारी भावनाओं के साथ खेलकर, बाज़ दफ़ा हमारी तकलीफ़ों को हथियार बनाकर हमें लूटा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। वैसे तो हम इंडियन की प्रॉब्लम ये है कि किसी भी तरह से हमें बेवकूफ़ जल्दी से बना दिया जाता है, मुसलमानों को कुछ ज़्यादा ही। इसीलिए मेरी ये शिकायत है अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से है। अब वो बात क्या है, आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि एक तेल है, उस तेल को लेके जो है ना बहुत ज़्यादा एक पूरा ग्राउंड तैयार कर दिया गया है लूटने के लिए। और सोशल मीडिया पे जितने भी सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, जिनके 1 लाख से लेके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, शायद ही कोई बचा हो जिसने उस ऑयल का ऐड ना किया हो। क्योंकि पैसे में आजकल के टाइम में एक ऐसी ताकत है कि पैसे देकर आप जो चाहो वो सामने वाले से करवा सकते हो। मैं दुबई गया था तो दुबई से आने के बाद भी मैंने अपना वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था और मैंने बताया था कि आप जिनको अपना हीरो मान रहे होते हो, आप जिनको अपना आइडियल मान रहे होते हो, आप जिनको अपना समझ रहे होते हो यार ये हमारे आइडियल हैं, हम इन्हीं के जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, उनको आप उनसे मिलने की चाहत रखते हो, ये वो लोग होते हैं जो आपकी मोहब्बत का सौदा पैसों में करते हैं। और जहाँ इन्हें पैसा मिला तो जो चाहे ये बोल सकते हैं, जो चाहे वो ये कर सकते हैं और आपको कहीं भी धकेल सकते हैं। ये मैंने बताया था ना आप लोगों को। अब वो जो ऑयल है उसके बारे में भी यही सब चल रहा है। ऐसे ऐसे लोग उस ऑयल का ऐड करने जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़, मुसलमानों में भी जा रहे हैं। बाज़ मुसलमान इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा तो हैरानी हुई मुझे, क्योंकि वो ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनको लोग दीन के हिसाब से भी देखते हैं। और दुनियादारों का क्या कहना, लेकिन दुनियादारों को भी सोचना चाहिए ना कि भाई हम जिस चीज़ का ऐड कर रहे हैं क्या वाकई में वो ऐसी है भी कि नहीं है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप ये मत देखो कि उस चीज़ का ऐड करने वाला कौन है। पैसे के ज़रिए जो चाहे वो बुलवाया जा सकता है, बस इतना याद रखो। मेरे पास भी ऐसी बहुत सारे रिक्वेस्ट पड़ी होती हैं कि आप हमारे इस ब्रांड का ऐड कर दें, हमारे इस चीज़ का ऐड कर दें। और मैं अगर चाहता तो उस ऑयल के लिए मैं भी स्पॉन्सर्ड हो जाता, यानी मुझे भी इनवाइट किया जाता, टिकट अलग दिए जाते, घूमने फिरने का अलग पैसा दिया जाता और
फ़ीस अलग से मुझे दी जाती, बस मुझे बोलना पड़ता ये जो ऑयल है वो इतनी जड़ी बूटियों का बना हुआ है। समझ रहे हो? आजकल अपनी चीज़ को सेल करने के लिए किसी भी हद तक आदमी जा रहा है। जितने फ़ायदे नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे बताएगा वो। और एक थ्योरी है, हिटलर के टाइम से थ्योरी चल रही है कि कोई भी चीज़ जो है ना, मान लीजिए आप झूठ को सच साबित करना चाहते हो तो उसको इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि वो झूठ लगना ही बंद हो जाए। हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि झूठ इतना धड़ल्ले से चलाया जाता है कि देखने वाले को लगता है कि यही सच है, फिर अगर कोई सच बताए तो उसको कोई मानता भी नहीं है। अब वो जो ऑयल है उस पर लोगों को खूब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 100 से ज़्यादा जड़ी बूटियों से ये ऑयल तैयार किया जाता है। 10-15 वो जड़ी बूटियाँ रख ली, फिर उसका कोई जो होता है ना, कोई भी मेडिसिन हम तैयार कर रहे होते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है, वो ऑयल जब मैंने देखा ना तो उस ऑयल पे कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है आप क्लेम कैसे करोगे? कोई एड्रेस वगैरह ऑनर कुछ भी नहीं है। आप कोई भी चीज़ जो सर्टिफाइड होती है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है, तो उस पर आप देखोगे तो इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है कि भाई ये किस किस चीज़ से बना है। उस ऑयल पे वो भी कुछ भी नहीं है। बस आपको चूना लगाने के लिए बोला जा रहा है इस ऑयल के ये फ़ायदे ये फ़ायदे ये फ़ायदे ये फ़ायदे, इतनी जड़ी बूटियों से बनाया है, और एक वीडियो जड़ी बूटियों से बनते हुए वो आपको दिखा दी गई, और साहब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके ज़रिए ऐड करवा दिया गया और आपका चूना लगाया जा रहा है। और एक कमाल की बात मैंने देखी कि मैंने बोला ना आपके इमोशन से खेला जाता है, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिली। मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, हमेशा याद रखो, जो बेरोज़गार होते हैं ना इंडिया के अंदर, मैंने देखा है उनकी बेरोज़गारी वाली भावनाओं से खेला जाता है। कितने लोगों को दुबई में जॉब का लालच देके उनको धोखा दे दिया गया। बीमार हैं तो उनकी बीमारी की प्रॉब्लम से उनकी लाइफ के साथ खेल के उनको चूना लगाया जाता है। हर जगह आपको धोखा देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि समझदार बनो, थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करो। जो चीज़ें चल रही हैं सिर्फ चलने के बेस पर आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो। कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर उसका ऐड कर रहा है, सिर्फ इस बेस पे आप किसी भी चीज़ को परचेज़ मत करो। हज़ारों करोड़ों रुपए का चूना जनता को लगाया जा रहा है उस ऑयल की तारीफ़ भर भर के करवा कर। मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है, मेरी आदत है कि मैं बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं होता। कोई भी चीज़ हो, ऑयल नहीं बल्कि कोई भी चीज़ हो, समझो। आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, साइंस आज आगे इतनी जा चुकी है, मेडिकल डॉक्टर्स की जो रिसर्च है वो इतनी आगे जा चुकी है। और फिर हमारे पास तो है ना भाई, इलाज 3 तरह से होता है, एलोपैथी है ना, होम्योपैथी और आयुर्वेदा। तो इन 3 चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ के स्पेशलिस्ट कौन होंगे? उनसे जाकर रब्ता करो। वो जो ऑयल है या इस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं, डॉक्टर से मशवरा करो कि भाई इसका क्या है, क्या सीन है। जिसका नुकसान ये होता है कि आंख बंद करके हम भरोसा करते हैं, इसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि बाज़ दफ़ा वहाँ चूना लगता है, चूना तो लगता ही लगता है, पैसा जाता है, और गलत चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आगे देखने को मिलते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस तरह के जो ऑयल हैं, है ना, जिनको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, इन चीज़ों से बचिए। अगर ऐसे बाल निकल रहे होते और जितने फ़ायदे गिनाए जाते हैं, इतने फ़ायदे अगर हो रहे होते ना, तो भाई साहब डॉक्टर जो बेचारे हेयर ट्रांसप्लांट कराने तुर्की जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उनके बाल निकल आते हैं। मुकेश अंबानी के लड़के को देखा है, उसके भी बाल नहीं हैं, वही ऑयल यूज़ करके बाल निकाल लेता। तो बाल जब चले जाते हैं तो फिर बाल नहीं आते हैं, फिर तो हेयर ट्रांसप्लांट ही है उसका तरीक़ा। बालों के सिलसिले में जो ऑयल के ज़रिए बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, वो आपको चूना लगाने के लिए, आपकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो थोड़ा सा समझदार बनिए। और अल्लाह के नबी के जो इरशाद है कि एक मुसलमान एक ही बिल से 2 दफ़ा नहीं डसा जा सकता, तो इसका मतलब ये है कि बेवकूफ़ नहीं होता मुसलमान। इसीलिए समझदार बनिए, समझदारी का सबूत दीजिए। और इस तरह से जो लोग ऐसी चीज़ों को शो करते हैं, दीन के मुतालिक भी यही चीज़ लागू होती है। मैंने यूट्यूब पर देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना, दीन के सिलसिले में अजीब व गरीब बातें कर रहे होते हैं, और कमेंट्स जब पढ़ो तो भर भर के ऐसे लोगों की तारीफ़ हो रही होती है। एक बिल्ली पाल के दिखा रहा था, बिल्ली के फ़ायदे, बिल्ली पालना सुन्नत है, बोल रहा था बिल्ली पालना सुन्नत है, बिल्ली का झूठा खाना अच्छा है, बिल्ली के पालने से ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है, और बिल्ली की दीन में कितनी अहमियत है, और लोग उसकी तारीफ़ में वाह कर रहे थे। तो हम थोड़ा सा एजुकेटेड बने और अल्लाह के नबी की जो हदीस है उस पर अमल करें, और थोड़ा सा एजुकेशन हासिल करें, समझने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, अपने माइंड को चलाना सीखें। ठीक है, ये चंद बातें हैं जो आप लोगों से मुझे करनी थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो हमने देखा, ये सेलिब्रिटी जो होते हैं, ये इनको सिर्फ ऐड करने के लिए पैसा दिया जाता है। किसी चीज़ का भी ऐड करा लीजिए, आप ऐड करेंगे चले जाएंगे, वो खुद इस चीज़ को इस्तेमाल करते नहीं करते हमें नहीं पता, वो सिर्फ अच्छा ऐड करते हैं बस। बाकी सोचिए आप कुछ ऐसा, कोई मान लीजिए साबुन का ही ऐड है, उसको लगाने से आदमी गोरा हो जाएगा, तो पूरी दुनिया में कोई आदमी काला ही नहीं होता। इसी तरह तमाम क्रीमें लोग ऐड करते हैं, लगा लीजिए गोरे हो जाएंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं है ऐसा। और इस तरह का तेल कोई होता तो आदमी किसी के बाल झड़ते नहीं, सबके बाल आ जाते फिर से। बाल चले गए तो चले गए, उसका एक ही इलाज है, हेयर प्लांट।
बाकी और कोई इलाज नहीं है। बाकी अल्लाह अगर चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं बाल। तो ये हमारा रिएक्शन था। अपना दिमाग खुद लगाया करें, सोचा करें। ये सब पैसा कमाने के लोगों ने ज़रिया बना लिया है कि तमाम अच्छे से अच्छे ऐड कराएंगे, सेलिब्रिटी से ऐड कराएंगे, तुम्हारा खूब देखेगा, खूब पैसा कमाएंगे, खूब माल कमाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो। अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा ताकि हर आदमी होशियार हो जाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।